नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह की स्थिति प्राप्त है बृहस्पति को। अगर बृहस्पति अनुकूल ना हो तो कैसे मंत्रों का जप करके बृहस्पति की समस्याओं को दूर किया जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 8:11 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि बृहस्पति अगर आपके जीवन में अशुभ है या बृहस्पति की वजह से जीवन में समस्या हो रही है, तो उस समस्या को मंत्रों के द्वारा आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का, समझाने सलाह देने का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त, कोश, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र और संस्कार, ये व्यक्ति के अंदर बृहस्पति से आते हैं। शरीर में पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, खास तौर से आपका लिवर, मैदा यानी मोटापा और आयु की अवधि को बृहस्पति निर्धारित करता है। 5 तत्व होते हैं ग्रहों में अलग अलग, और 5 तत्व में बृहस्पति के पास आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व का अधिपति होने की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है और बहुत ही विराट है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से तय होती है। वैसे तो पुरुष और स्त्री दोनों के जीवन में बृहस्पति की भूमिका होती है, लेकिन महिलाओं के जीवन में और महिलाओं के जीवन पर बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा होता है। बृहस्पति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़ने लगे, बुरा असर पड़ने लगे तो परिणाम क्या होते हैं। बृहस्पति अगर अशुभ हो कुंडली में या गड़बड़ हो, कमजोर हो तो व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति के मामले में बाधा आती है। विद्या तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी अगर बृहस्पति अनुकूल नहीं है, और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में भी मुश्किलें आती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है, खास तौर से लीवर में दिक्कतें होती हैं। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर समस्याएं जीवन में बृहस्पति देता है। जो बीमारी बहुत बड़ी हो जाए, अनक्योरेबल हो जाए, उसके पीछे ज्यादातर बृहस्पति होता है। अगर बृहस्पति अशुभ फल देने लगे तो संतान पक्ष की समस्याएं परेशान करती हैं। कभी कभी संतान होती ही नहीं है, और अगर बृहस्पति का नकारात्मक संबंध विवाह के भाव से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। बृहस्पति सप्तम भाव में चला जाए तो विवाह होना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होता है। शनि की जो अशुभ स्थिति है, इससे व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है,
लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। पाप ग्रहों को शनि, राहु, केतु, इनको शांत करना फिर भी आसान है, लेकिन बृहस्पति को कंट्रोल करना, बृहस्पति की अशुभता को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। बृहस्पति के मंत्रों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न देवांश ने हमें लिखा है और देवांश हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है पंचकुला। देवांश कह रहे हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? देवांश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको प्रशासनिक सेवा में सफलता अवश्य मिल सकती है और अगर आप तैयारी ठीक से करें तो 2028-29 का समय आपके लिए बेहतर समय है। इस समय में आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। मेहनत बढ़ाइए, एकाग्रता पे ध्यान दीजिए। एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे अपने गले में धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा है तो बृहस्पति देव की आराधना कैसे करें
ताकि उनकी कृपा जीवन में मिल सके। प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिएगा। बृहस्पति देव के चित्र के सामने या केले के पौधे के सामने बैठिएगा। धूप बत्ती और दीप जलाइएगा। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइएगा और इसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। मंत्रों का जप जो आप करेंगे वो हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से करिएगा और बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण करिएगा। कोशिश करिएगा कि बृहस्पतिवार को नमक का सेवन ना करें। अगर आप निरंतर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा करेंगे तो आपके कुंडली के बृहस्पति की अशुभता समाप्त हो जाएगी। किस उद्देश्य के लिए बृहस्पति देव के कौन से मंत्र का जप करें, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। देखिए, वैसे तो बृहस्पति देव के बहुत सारे मंत्र हैं। हम आपको कुछ विशेष मंत्र बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किन दशाओं में बृहस्पति देव के किन मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आप सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहते हो, सामान्य रूप से रोज उनका आशीर्वाद चाहते हो,
तब आप मंत्र पढ़िएगा रोज सुबह। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का प्रातः काल जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो, लिवर में दिक्कत हो, डाइजेशन में दिक्कत हो, कैंसरस प्रॉब्लम हो, तब मंत्र पढ़िएगा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करिएगा। अगर आपके संस्कार बिगड़ रहे हों या परिवार में किसी के संस्कार बिगड़ रहे हों और उसको बेहतर करना चाहते हों, तब रोज सुबह एक मंत्र का जप करिएगा बृहस्पति देव के। ओम देव पूजिताय नमः, ओम देव पूजिताय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। अगर बृहस्पति की वजह से संतान पक्ष की तरफ से समस्या हो या संतान ना हो पा रही हो, तब मंत्र पढ़िएगा ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप प्रातः 3 माला करके प्रार्थना करिएगा। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, करियर का दबाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन है और केला बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ फल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। हाँ, जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं वो लोग बृहस्पतिवार को केला ना खाएं। लेकिन जो लोग दान नहीं करते हैं बृहस्पतिवार को केले का या पीली चीजों का, ऐसे लोग बहुत आराम से केला खा सकते हैं। बृहस्पतिवार को केला खाने से बृहस्पति खराब होगा या बृहस्पति अशुभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिएगा, आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न स्वाति ने हमें लिखा है और स्वाति हमें मेल लिखती है जम्मू से। इनकी जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1983। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह काफी विलंब से हुआ है और अब संतान होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या मुझे संतान हो सकेगी? क्या मेरी किस्मत में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं? स्वाति, देखिए आपकी कुंडली में जो राहु और मंगल की पोजीशन है उसके हिसाब से नेचुरली संतान होना आपके लिए मुश्किल है। आप IVF या IUI जैसे किसी ट्रीटमेंट के लिए जाइए, आपको अवश्य संतान होगी। और ज्योतिष के हिसाब से इस साल में आप कंसीव कर लेंगी अगर आप जून के बाद IVF के लिए जाती हैं तो। अगले साल तक संतान की प्राप्ति की संभावना बन रही है। रोज सवेरे भगवान कृष्ण की पूजा करें। गोपाल सहस्त्र नाम का रोज सुबह पाठ करें या सुने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण खरीदना है, बड़ी खरीदारी करनी है तो पीले रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है। आज नया और शुभ कार्य ना करें। आज नया और शुभ कार्य करने के परिणाम आपके लिए मंगलकारी नहीं होंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।